नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। रायपुर दक्षिण उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा की आज नामांकन रैली है। रैली से पहले गांधी मैदान में एक जनसभा होगी और इस सभा में पार्टी के सभी सीनियर नेता शामिल होंगे। इससे पहले आकाश शर्मा ने माता पिता का आशीर्वाद लेकर पुरानी बस्ती के प्राचीन महामाया मंदिर में अपनी धर्मपत्नी के साथ पूजा अर्चना की और नामांकन रैली के लिए कांग्रेस भवन की ओर रवाना हुए। अधिक जानकारी से जुड़ गए हैं सहयोगी दिलीप साहू। दिलीप, जिस तरह से आकाश आज नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी, जिस तरह से उनकी अभी हाल ही में जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, सुनील सोनी और ब्रजमोहन जी के उन्होंने पैर छुए, वो एक तस्वीर उनकी सादगी की वो अलग देखने को मिली। एक तरीके से बड़ा इंप्रेस करने वाली वो तस्वीरें उन्हें वायरल हुई उस वक्त। और अब ऐसे में उनकी नामांकन रैली में कांग्रेस क्या कुछ सभा में बोलने वाली है, कहने वाली है, क्या शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा, कौन कौन से नेता इस नामांकन रैली में मौजूद रहेंगे? बहुत ही अच्छा दीपक बता दें कि कांग्रेस की नामांकन रैली, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है आकाश शर्मा, उनकी नामांकन रैली थोड़ी देर में ही शुरू होने वाली। इसके पहले देख सकते हैं गांधी मैदान है, यहाँ पर सभा हो रही है और इस सभा में नामांकन रैली पर निकलने के पहले जो सभा हो रही है उसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद है, जिसमें पूर्व सीएम भूपेश बघेल के साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, पीसीसी चीफ दीपक बैज, रविंद्र चौबे, धनेन्द्र साहू सहित तमाम जो बड़े नेता है इस रैली में मौजूद है। ये देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पे पीसीसी के तमाम बड़े डेलीगेट्स, साथ ही साथ और मंच पर बारी बारी से तमाम बड़े नेता इस सभा को संबोधित कर रहे हैं और सभा की तस्वीर भी दिखाना चाहेंगे हम। देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं, सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है वो इस सभा में शामिल हुए हैं। और रैली यहाँ थोड़ी देर में जो सभा चल रही है उसके बाद फिर रैली के रूप में यहाँ से कलेक्ट्रेट के लिए निकलेंगे। इसके बाद तमाम जो कार्यकर्ता है बड़ी उत्साह उनमें नजर आ रही है। भीड़ देख सकते हैं जो तस्वीरों में नजर आ रही है, तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, बड़ी संख्या बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे भी इस जो रैली है उसमें शामिल हो रहे हैं। और इस तरह से एक तरह से कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, इस जो बड़ी सभा हो रही है उसमें मौजूद है और सभी ये प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस में एकजुटता दिखाने का एक प्रयास होगा। और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, मंच चल रहा है, सभा चल रहे हैं। हमारे साथ कुछ नेतागण भी हैं, इनसे बात करेंगे। गिरीश देवंगन जी है, कैसा लग रहा है ये सभा के माध्यम से, रैली के माध्यम से एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी कांग्रेस की? देखिए, ये तो नामांकन रैली की हमेशा प्रक्रिया रही है कि अपने साथियों के साथ हमारा जो प्रत्याशी रहता है वो नामांकन भरने जाता है और उसी प्रक्रिया के तहत दक्षिण के हम समस्त कार्यकर्ता और हम सब लोग भी जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुए और आकाश शर्मा जी को आज हम लोग नामांकन भरवाने के लिए कलेक्ट्रेट जाएंगे। रैली का असर आने वाले चुनाव में, जो चुनाव होगा उसमें देखेगा, भीड़ जो दिख रही है वो वोट के रूप में बिल्कुल। देखिए, यहाँ जितने आए हैं सभी दक्षिण विधानसभा के या तो रहने वाले हैं, या तो कार्यकर्ता है, या तो समर्थक हैं, या कांग्रेस पार्टी के साथी हैं। निश्चित ही आप मान के चलिए, जब कभी कहीं भी कोई सभा सम्मेलन होता है, कहीं यहाँ हमारे वरिष्ठ लोग यहाँ उद्बोधन भी दे रहे हैं तो उसका प्रभाव अवश्य आता है। और जी जान से पार्टी को जिताने के लिए, प्रत्याशी को जिताने के लिए हम सब काम करते हैं। रायपुर दक्षिण विधानसभा भाजपा की परंपरागत सीट मानी जाती है, इस बार क्या तोड़ पाएंगे 40 साल की जो लगातार जीत रहे हैं? आप ठीक बोल रहे हैं, परंपरागत सीट रही है, लेकिन अब जो परंपरागत सीट में जो विजयी होते थे अब वो यहाँ मैदान में नहीं है। अब यहाँ पर आकाश शर्मा है और आकाश शर्मा युवा साथी है, साथ ही साथ संगठन का लंबा अनुभव है और युवाओं के साथ साथ वो हर कांग्रेस जनों के दिल में राज करते हैं, अवश्य विजयी होंगे। देख सकते हैं गिरीश देवांगन जिनका कहना है कि ये क्योंकि युवा चेहरा को मैदान में उतारे हैं उसके निश्चित तौर पे इसमें लाभ होगा। और कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता ये जो मंच पे मौजूद है बड़ी तादाद में, तमाम जो बड़े नेता है वो बारी बारी से संबोधित कर रहे हैं। अभी नेता प्रतिपक्ष जो कार्यकर्ता है
किया और एक तरह से तमाम जो कार्यकर्ता है उन्हें उनमें उत्साह भरने का प्रयास कर रहे हैं। और इस जो संबोधन हो रहा है उसके पीछे ही देख सकते हैं तस्वीर में आकाश शर्मा सहित तमाम जो युवा नेता है वो मौजूद है। और एक तरह से इस सभा के माध्यम से कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है, नेता है, उन्हें सक्रिय करने का, एक उत्साह भरने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इसका जब चुनाव हो तो उसमें वोटों के रूप में भी तब्दील हो ये तमाम, क्योंकि बड़ी तादाद में रायपुर दक्षिण विधानसभा के जो तमाम जनता है, आम जो कार्यकर्ता है वो इस सभा में मौजूद है। और ये सभा के साथ ही साथ तमाम सभी लोग यहाँ से फिर रैली के शक्ल में कलेक्ट्रेट के लिए निकलेंगे। और देख सकते हैं बड़ी तादाद में भीड़ है और लगातार रैली में शामिल होने के लिए रायपुर पश्चिम के विभिन्न अलग अलग वार्डों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। अलग अलग रूप में तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और बड़ी संख्या में नारी शक्ति भी है। इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे। आप भी पहुँची हैं, कैसा लग रहा है, कितना उत्साह है? उत्साह बहुत ज़्यादा है। आप भी देख रहे हो यहाँ पे पब्लिक उनको समर्थन कितना दे रही है। पूरी दक्षिण रायपुर जो है उनका समर्थन हमारे प्रदेश अध्यक्ष यूथ के उनके साथ है। और हमें पता है कि वो आगे जीतेंगे, क्योंकि जो सरकार जो चल रही है बीजेपी की वो निष्क्रिय है, वो किसी तरीके से काम कर नहीं रही है। तो ऑलरेडी लोग परेशान हैं, तो वो चाहती है बदलाव। और वो बीजेपी महतारी वंदन योजना के माध्यम से 1,000 रुपए दे रहे हैं महीना। अरे वो 1,000 जो दे रही है ना, वो 1,000 उसका डबल ट्रिपल, मतलब 1,000 के बदले 10,000 ले रही है आपसे। 1,000 दे के महिलाओं को, उनके बच्चों को रोजगार नहीं दे रही है, तो वो 1,000 का कोई वैल्यू नहीं रहता ना। 1,000 में आपका सिलेंडर नहीं आ रहा है, आप अपने प्रोमिसेस को डिलीवर नहीं कर पा रहे हो। दैट इज अ क्लियर स्टेटमेंट। और इसलिए अभी रायपुर दक्षिण बदलाव चाहती है। जो हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं आकाश शर्मा जी, ये बिल्कुल जीत के आएंगे, ये हमें उम्मीद है और पूरी विश्वास है कि वो करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे, क्योंकि वो बहुत एक्टिव है, इनएक्टिव नहीं है। कुछ लोगों से और बात करेंगे। क्या मुद्दा है इस बार रायपुर दक्षिण में, क्या मुद्दा है, क्या लगता है, क्या मुद्दा ये है कि 11 महीने की सरकार ने जो अपराध हो रहे हैं, जो हत्या हो रही है, उसके ऊपर अभी हमारा युवा प्रत्याशी आकाश शर्मा जवाब देगा। और ये आपके सामने आएगा कि ये प्रत्याशी आपके ऊपर कितना जोरदार भारी पड़ेगा। देख सकते हैं इनमें कहना है कि जो युवा प्रत्याशी उसको लेकर उत्साह है कहीं न कहीं, और बहुत सारे लोग पहुंचे हुए इस बार, क्योंकि लगातार परंपरागत सीट रही। क्या लगता है आकाश शर्मा जीत पाएंगे? आकाश शर्मा बिल्कुल जीतेंगे। युवा है, सुनील सोनी निष्क्रिय रहे हैं, उनको दक्षिण विधानसभा के लोग सांसद भी बनाए थे, 2 बार महापौर रहे हैं, विकास दूर दूर तक नहीं किए हैं, इसलिए आकाश शर्मा जी जीतेंगे। युवा है, इनको युवाओं का, महिलाओं का और बड़े बुजुर्गों का सबका आशीर्वाद इन्हें मिलेगा। क्या आप बड़े संख्या में युवा भी आए हुए, क्या मुद्दा है इस बार खास? देखिए, इस बार मुद्दा ये है, निष्क्रिय सांसद है आदरणीय सुनील सोनी जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ही उनका बड़ा मुद्दा है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा जो नशा इतना ज्यादा हो गया है भारतीय जनता पार्टी के शासन में, इसको रोकना और सक्रिय वर्सेस निष्क्रिय का चुनाव रहेगा। तो देख सकते हैं तमाम जो नेता या कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, उनको दो चार अलग अलग चीजों को लेकर मुद्दा बता रहे हैं। कोई महंगाई को लेकर, कोई बेरोजगारी को लेकर। तो कहना है कि पिछला जो बीजेपी के जो प्रत्याशी है सुनील सोनी, उनकी निष्क्रियता को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि वो महापौर रहे हैं 2 बार के, इसके अलावा सांसद भी रहे हैं। तो इनका कहना है कि जो विकास के काम जो होना चाहिए रायपुर दक्षिण में वो नहीं हो पाया है, जिसे एक मुद्दा बनाया जा सकता है। जी दीपक। बिल्कुल, जिस तरह से दिलीप ये कहा जा रहा है लगातार कि वो परंपरागत सीट है, आप इस चीज का जिक्र कर रहे हैं, और वहां से बीजेपी के हर बार विधायक जीतते आए हैं। ऐसे में क्या आकाश शर्मा को खड़ा करना, ये कोई और नेता खड़ा होना नहीं चाह रहा था उनके सामने, सुनील सोनी जी के सामने, या फिर बलि का बकरा बनाया गया है उन्हें? कुछ ऐसा भी जमीन हकीकत में या फिर इधर उधर से कुछ निकलकर आ रहा है दबी जुबान में कि वाकई आकाश की दमदारी या बराबर की टक्कर देखी जा रही है वहां जमीनी स्तर पर? एकजुट, एक साथ,
एकता भाईचारा जी बिल्कुल दीपक, क्योंकि आमतौर पे जो उपचुनाव होता है उसमें सत्ता पक्ष के लिए ज्यादा माहौल रहता है। ऐसे में एक बड़ी चुनौती तो रहेगी, लेकिन क्योंकि युवा नेता है आकाश शर्मा, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके पास यूथ कांग्रेस की एक बड़ी टीम है। इसके साथ ही साथ संगठन के तमाम जो बड़े नेता है उनका विश्वास है उनके ऊपर। उनको लगता है कि आकाश शर्मा के नेतृत्व में यह चुनाव निश्चित तौर पर ज्यादा टक्कर वाली होगी। हालांकि बीजेपी के परंपरागत सीट है, लेकिन बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनको लेकर कहीं न कहीं बीजेपी में भी अंदर खाने नाराजगी नजर आ रही है, उसका भी कहीं न कहीं लाभ मिल सकता है। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी। अब एक बड़ी चुनौती रहेगी आकाश शर्मा के सामने। ये जो दक्षिण की जो सीट है, दक्षिण का जो गढ़ है, बीजेपी की परंपरागत सीट है, इसे पता करना एक बड़ी चुनौती रहेगी। हमारे बीच में माननीय चरणदास महाराज जी लगातार हैं, बीजेपी के विधायक रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी वाला सिस्टम भी थोड़ा सा लोगों की जुबान पर देखने को मिला। तो जैसे कुछ कार्यकर्ता भी इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया इतने वक्त से, लगातार उनके सांसद भी रहे, उनके विधायक भी रहे हैं। तो क्या इसका फायदा भी कांग्रेस को मिलने के आसार हैं? ताम्रध्वज साहू जी, वरिष्ठ नेता माननीय रविंद्र चौबे जी, जी बिल्कुल दीपक, यहाँ बता दें कि बहुत सारे जो मुद्दे हैं इसमें एक बाहरी का भी मुद्दा बीजेपी की ओर से उठाया गया। जैसे ही टिकट दिया आकाश शर्मा को, वैसे ही बीजेपी के जो पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ विधायक है अजय चंद्राकर है, उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि ये आकाश शर्मा है, ये स्थानीय नहीं है, क्योंकि रायपुर दक्षिण विधानसभा में मतदाता में नहीं है, वो सुंदरनगर में रहते हैं, जो पश्चिम के अंतर्गत आता है। मूल गांव जो अरुजुंदा है वहां से है। इसको लेकर एक सवाल उठाया और बीजेपी के तमाम बड़े नेता ये बातें लगातार कह रहे हैं। लेकिन आज इसी को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान है। पार्टी हाईकमान ने दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया, युवा जोश गाँव से जुड़े रहते हैं, चाहे सुनील सोनी की बात करें या फिर मोहन अग्रवाल, जिनका परंपरागत सीट उनकी रही है, लेकिन वो भी कहीं बाहर से आए हुए हैं। तो सभी जो शहर में निवास करते हैं उनकी जड़ें गाँव में रहती है और बाहर सभी पार्टी अलग अलग नेताओं को योग्यता के अनुसार टिकट देती है। इसलिए यहाँ पर जो स्थानीय बाहरी का मुद्दा है वो ज्यादा सफल नहीं होता। और लगातार क्योंकि अभी देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के पीसीसी चीफ है दीपक बैज, वे संबोधित कर रहे हैं। शायद ये इस सभा का आखिरी संबोधन है और इसमें एक तरह से सभी दक्षिण के मतदाताओं को अपील कर रहे हैं कि ये जो चुनाव है ये कहीं न कहीं जो निष्क्रिय सांसद एक तरह से कह रहे हैं सुनील सोनी, और उनके बीच और युवा जो चेहरा है आकाश शर्मा, इनके बीच मुकाबला है। तो जनता को तय करना है कि उन्हें युवा चेहरा चाहिए या फिर सांसद रहते हुए विधायक चाहिए। इस तरह के मुद्दा बना रही है कांग्रेस के साथ। इसके साथ ही साथ विभिन्न अलग अलग मुद्दों को लेकर इस भारतीय जनता पार्टी का नामांकन रैली के माध्यम से जनता को बीच में एक संदेश देने का प्रयास कर रही है। और क्योंकि सुनील सोनी जी का बीजेपी के जो प्रत्याशी उनका कमान कहीं न कहीं भाजपा उत्साहित है। और लेकिन ये देख सकते हैं पार्टी ने ऐलान किया आकाश शर्मा के नाम से, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी में युद्ध छिड़ गया। अलग अलग स्तर पर उनके युवा साथी कहते थे तमाम जो कुर्सियां भरी हुई है, लोगों को पहुंचने का सिलसिला जारी है। ये जो आखिरी सभा में जो बात जी रैली शुरू हो जाएगी, निश्चित तौर से देखना होगा कि कब शुरू होती है। लेकिन कुछ और लोग हैं मुझसे भी जानना चाहेंगे ये इस बार क्या खास मुद्दा रहेगा आपके। बिल्कुल सही कहा दिलीप, देखने वाली बात होगी। हालांकि तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत। युवा बेरोजगार है, अभी स्कूलों में जो फीस बढ़ गई है, कॉलेजों में फीस बढ़ गई है, ये सब मुद्दा का जरिया रहेगा और महंगाई खास कर रहेगा। स्थानीय स्तर पर क्या मुद्दे रहेंगे? रायपुर दक्षिण पे 11 महीने जो भाजपा की सरकार है, लूट डकैती मारपीट चोरी दंगा ये सारे मुद्दे रहेंगे। विकास के नाम पे भाजपा ने कुछ भी नहीं किया है 35 सालों में।
मैं बताना चाहूंगा कि इस समय परिवर्तन की लहर चल रही है। युवा जोश और कट्टर सोच में लोग भाई आकाश शर्मा को भारी मतों से चुनाव जिताएंगे और भाजपा के किला को ढहाएंगे, कांग्रेस का परचम लहराएंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे। बिल्कुल दिलीप, यहाँ पर लोग जाहिर है कांग्रेस के सभी जो कार्यकर्ता हैं वो यही कह रहे हैं कि आकाश फिर से इतिहास दोहराने नहीं देंगे। इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी, विधायक बनेगा कांग्रेस का, और कहीं ना कहीं एक मुंहतोड़ जवाब यहाँ पर दिया जाएगा जो रायपुर दक्षिण की विधानसभा सीट जीत के बीजेपी के पर। और देखने वाली ये भी बात होगी, युवा चेहरा है तो शायद हो सकता है कि इस बार युवा चेहरा को जनता पसंद भी करे, और जिस तरह से उनका जो सादगी भरा अंदाज देखने को मिल रहा है, सबके पैर छूते नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है वो भी जनता को लुभाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका दिलीप।